Good morning, all of you. Welcome to Santiniketan Online Education Program. Myself Pranjal, फिजिकल एजुकेशन. ओके, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा कंसोलेशन टूर्नामेंट है. मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको पढ़ा चुका था कि ड्रॉ पिक्चर ऑफ नॉकआउट बेसिस, वो भी हमें बाय कैसे देने हैं, ये सारा मैं आपको पढ़ा चुका था. लेकिन अब जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है वो हमारा कंसोलेशन टूर्नामेंट. कंसोलेशन टूर्नामेंट का क्या है मैं आपको बता दूं कि कंसोलेशन टूर्नामेंट होता क्या है. यानी ये इस तरीके का टूर्नामेंट होता है एक तरीके से, जैसे मान लो नॉकआउट बेसिस का हम अपना पिक्चर बना लेते हैं. तो उसमें क्या था कि इसमें आपको मैंने बता ही चुका था कि नॉकआउट में क्या है, एक मौका मिलता है. तो अगर एक अच्छी टीम भी कोई हार जाती है अपना पहला राउंड, तो क्या होता है, हार जाना होता है. तो ये टूर्नामेंट क्या होता है, ये टूर्नामेंट इस तरीके का होता है, इसमें कि जो फर्स्ट राउंड में जो टीमें हारी होती हैं, जो फर्स्ट राउंड में जो टीमें हारी होती हैं, उन हारी हुई टीमों को अलग से उनका अलग से पिक्चर बना के उनका एक टूर्नामेंट कराते हैं, जिसे हम सांत्वना टूर्नामेंट के नाम से भी जानते हैं. ठीक है. तो क्या होता है, उसमें कुछ अच्छी टीम होती है जो कि पहले राउंड में अपने बाहर हो जाती हैं. तो उससे क्या होता है कि उन्हें बड़ा अजीब सा लगता है कि हम अच्छी टीम में पहले राउंड में बाहर हुए. तो क्या होता है, ऑर्गेनाइजर क्या करते हैं, जो फर्स्ट राउंड में जो टीमें हारती हैं तो उन टीमों को अलग करके उनका एक नॉकआउट बेसिस के आधार पर हम उनका टूर्नामेंट कराते हैं. तो उस टूर्नामेंट को हम बोलते हैं कंसोलेशन टूर्नामेंट. तो आज हम उसी का पिक्चर बनाएंगे कि कैसे इनका पिक्चर बनाते हैं. तो कल हमने जो नॉकआउट बेसिस का जो पिक्चर बनाया था, तो उसी के आधार पर इसका पिक्चर है. कोई उसी जैसी चीज़ है लेकिन बना के देखते हैं. ठीक है. तो आपको समझ में आ गया होगा कंसोलेशन टूर्नामेंट. ठीक है. तो जैसे कि सपोज हम बात करते हैं कि 7 टीम है, मान लीजिए 8 टीम है, 8 टीम. ठीक है. 8 टीम है हमारी, 1 2 3 4 5 6 7 8. अब हमने इनका अपर हाफ एंड लोअर हाफ डिवाइड किए हैं. ठीक है. सेम नॉकआउट का जैसे हम पिक्चर बनाए हैं, हमने क्या किया, इनके मैचेस करा दिए. अपर हाफ हो गया हमारा, ये हमारा लोअर हाफ हो गया. क्लियर. अब अपने फर्स्ट राउंड, जो हमारा फर्स्ट राउंड चला, तो फर्स्ट राउंड में हमने मैचेस कराए. ये फर्स्ट मैच, सेकंड मैच, थर्ड मैच एंड फोर्थ मैच. ठीक है. अब सेकंड राउंड में आगे बढ़ेंगे, सेकंड राउंड में आगे बढ़ेंगे. अब सपोज करो कि यहाँ से जिस पर मैं सर्कल लगाऊंगा वो टीम आ जाएगी. ठीक है. ये आ गई, लेकिन एक टीम ऐसे आगे निकलेगी. यहाँ पर हमने देखा कि 3 आ गई. एक टीम तो आनी है, दो में से कोई तो आ रहेगी. यहाँ पे सपोज किया कि 5th आ गई, और यहाँ पे हमने सपोज किया कि 7th. ओके. जिसका मैंने सर्कल किया वो आ गई. बाकी का पिक्चर आपका आगे बढ़ता है. सेकेंड राउंड अब क्या होगा कि यहाँ से एक टीम निकली, एक टीम यहाँ से निकलेगी. ठीक है. इनका मैच होगा. फिर ऐसे ही यहाँ से एक टीम निकलेगी सेकेंड राउंड में, इनका मैच होगा. फिर थर्ड राउंड में क्या होगा, इन दोनों में से एक निकलेगी, एक यहाँ से निकलेगी, इनका फाइनल होगा. ठीक है. तो ये तो पिक्चर आगे बढ़ेगा, जो विनर होगा उसका यहाँ विनर आ जाएगा. लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कंसोलेशन टूर्नामेंट की. तो कंसोलेशन टूर्नामेंट में हमारी जो फर्स्ट राउंड में कितनी टीम आ रही, 4 टीम आ रही, फर्स्ट, थर्ड, 5th एंड 7th. तो क्या होगा, इन टीमों को पॉइंट आउट कर लेंगे. कैसे, फर्स्ट, थर्ड, 5th एंड 7th. ठीक है. ये ऑर्गेनाइजरों ने ये 4 टीम हार गई थी, इनका अब क्या है, इनका हमें नॉकआउट बेसिस कराना है. जो अब कंसोलेशन टूर्नामेंट, वो जो मेन टूर्नामेंट था वो तो आगे निकल गया, लेकिन कंसोलेशन टूर्नामेंट है जो हारी हुई टीम है, अब उन हारी हुई टीमों का इन्होंने नॉकआउट बेसिस कराया है. हारी हुई टीमों का इन्होंने नॉकआउट बेसिस कराया है. ठीक है. अब एक टीम इनमें से निकलेगी, एक टीम यहाँ से निकलेगी. ठीक है. इन दोनों का मैच करा देंगे. तो जो लास्ट में होगा वो हमारा कंसोलेशन विनर कहलाएगा. ठीक है. ये यहाँ पर समझ में आ गया कंसोलेशन टूर्नामेंट. छोटा सा टॉपिक था, अगर पेपर में आया था कभी पूछने को व्हाट इज द कंसोलेशन टूर्नामेंट, तो आपको घबराना नहीं है कि ये क्या अलग चीज आ गई. तो नॉर्मल सा आपका एक पार्ट था नॉकआउट का. आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कंसोलेशन टूर्नामेंट क्या है. ये तो हो गया इसका पार्ट फर्स्ट. और पार्ट सेकंड में क्या होता है, ज़्यादा खास चीज़ नहीं है, लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें इसमें क्या है, फर्स्ट राउंड ये ऑर्गेनाइजर के ऊपर है.
किस टाइप का करा रहे हैं, टाइप फर्स्ट करा रहे हैं या टाइप सेकंड करा रहे हैं। तो ये तो टाइप फर्स्ट का कि फर्स्ट राउंड की जितनी टीमें आ रही थी उनका हमने कॉन्सोलेशन टूर्नामेंट करा दिया। अब टाइप सेकंड क्या होता है ऑर्गेनाइजर कि जितने भी राउंडों में टीम आ रही है पूरे टूर्नामेंट में, जो मेन टूर्नामेंट था उसमें जितने राउंडों में टीम आ रही है, तो हमारे पास जैसे कि 8 टीम थी तो कितनी टीम आ रही होगी, एक ही तो जीती होगी, तो 7 टीम होगी, तो 7 टीमों के कॉन्सोलेशन टूर्नामेंट करा के कॉन्सोलेशन विनर निकाल दिए। तो इस तरीके से आपका कॉन्सोलेशन टूर्नामेंट होता है। आई होप कि यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी और आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बार और मैं दोबारा से बता देता हूँ आपको कॉन्सोलेशन टूर्नामेंट किस तरीके का होता है। जैसे कि हमने देखा कि 8 टीम थी, 8 टीमों के हमने नॉकआउट बेसिस मैच कराए, तो क्या हुआ 4 टीम हमारी निकली। तो 4 टीमें जब जो हमारी हारी हुई टीम थी तो उनका हमने फर्स्ट राउंड की जितनी भी टीमें हारी हुई थी वो हमने उनका दोबारा कॉन्सोलेशन टूर्नामेंट करा दिया। अब जो कॉन्सोलेशन टूर्नामेंट में जो टीम जीती होगी वो हमारी कहलाएगी कॉन्सोलेशन टूर्नामेंट की विनर टीम। ओके, ये तो था टाइप फर्स्ट। टाइप सेकंड में मैंने आपको क्या बताया, टाइप सेकंड में क्या था आपका कि जितने भी पूरे टूर्नामेंट में जितनी भी टीमें जितने राउंड में हारी होंगी तो उनका टाइप सेकंड का टूर्नामेंट कराएंगे। तो ये ऑर्गेनाइजरों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो टाइप फर्स्ट करा रहे हैं या टाइप सेकंड करा रहे हैं। लेकिन उससे पहले हमें आने गए वही कल वाली चीज, नॉकआउट का फिक्चर बनाना होना चाहिए। ओके, तो ये आपका क्लियर है कॉन्सोलेशन टूर्नामेंट। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, अब जो टॉपिक्स पे आते हैं, कल हमने पढ़ लिया था बाय, लेकिन अभी हमारा क्या रह गया सीडिंग। बाय तो आपको कल को मैंने आपको बता दिया थी बाय क्या होता है। बाय एक डमी टीम होती है और उसकी एंट्री कब होती है, तब हमारे पास 2 की पावर में हमारी टीमें नहीं होती हैं, तब उसकी एंट्री होती है। सेम ऐसे सीडिंग एंड स्पेशल सीडिंग है आपके कोर्स में। पहले हम सीडिंग के बारे में पढ़ेंगे, फिर करेंगे बात स्पेशल सीडिंग के बारे में। ठीक है, तो बात करते हैं बाय एंड सीडिंग। ओके, तो सीडिंग में क्या होता है आपको मैं बता दूं। सीडिंग का पहले मतलब क्या होता है। सीडिंग का मतलब क्या होता है, जैसे कि ऑर्गेनाइजर आपके टूर्नामेंट करा रहे हैं तो उसमें क्या टीमों को एक सीडिट करके रखा जाता है कि ये टीम पहले हाफ में यहाँ रखी जाएगी, ये दूसरे हाफ में ये टीम रखी जाएगी। तो सीडिट क्या है, सीडिट एक एडवांटेज है जस्ट बाय की तरह, जस्ट बाय की तरह ही सीडिट है। सीडिट भी आपका कैसे दिया था, 2 की पावर में टीमों को सीडिट किया जाता है, जैसे 2, 4, 8, 16। ठीक है, पहली बात तो आपको ये समझनी चाहिए कि सीडिट हम किसी एक टीम को नहीं कर सकते कि इसको सीडिट कर दिया। सीडिट का मतलब भी वही है, एडवांटेज है, वो अपना पहला राउंड नहीं खेलेगी। ये नॉर्मल सीडिट की बात कर रहा हूँ मैं, सीडिंग की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल सीडिंग। इसके आगे अभी आएगा स्पेशल सीडिंग, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, पिक्चर बना के दिखाऊंगा। अभी हम बात कर रहे हैं नॉर्मल सीडिंग की। तो नॉर्मल सीडिंग में क्या होता है आपके कि जो भी हमेशा 4 टीम 2, 4, 8, 16 ऐसे करके हम पिक्चर में सिलेक्ट करते हैं, तो वो उन टीमों को एडवांटेज दिया जाता है जो अपने प्रीवियस सेशन में जिस टूर्नामेंट में वो खेल रही थी, जिनने अच्छा परफॉर्म होती है, उनकी पिछले सेशन में अच्छी परफॉर्म होती है, उसके आधार पर उन्हें एक एडवांटेज दिया जाता है। वो ऑर्गेनाइजरों के ऊपर डिपेंड होता है। ऑर्गेनाइजर कमेटी डिसाइड करती है कि किन किन टीमों को हम सिलेक्ट करेंगे। जस्ट बाय की तरह ही होता है, बाय भी है और सीडिट भी है। तो वो अपना पहला राउंड नहीं खेलती है, वो डायरेक्ट अपना सेकंड राउंड खेलती है। और स्पेशल सीडिंग में क्या होता है, जब स्पेशल सीडिंग दी जाती है तो वहाँ क्या होता है कि वो अपना ना पहला राउंड खेलती है ना सेकंड राउंड खेलती है, वो डायरेक्ट क्वार्टर फाइनल में खेलती है, थर्ड राउंड में। ठीक है, कहाँ खेलती है वो, क्वार्टर फाइनल में। लेकिन वो कब होता है, जब स्पेशल सीडिंग देते हैं। तो अभी हम बात करते हैं सीडिंग, नॉर्मल सीडिंग। नॉर्मल सीडिंग जस्ट लाइक आपकी बाय की तरह, जैसे ही कल हमने 7 टीमों का पिक्चर बनाया था। अभी हम बात करते हैं कि हम पिक्चर बनाते हैं 11 टीम का पिक्चर बनाते हैं। ठीक है, यानी 7 टीम का चलो पिक्चर बनाते हैं। तो देखते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड 7। ये आपका 7 टीम है। ओके, अब 7 टीम है, चलो टीमें बढ़ा लेते हैं, थोड़ा बड़ा पिक्चर बनाएंगे तो और सही रहेगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, 11 टीम कर लेते हैं। ठीक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, जो हमारी 11 टीम। अब सेम वही चीज करनी है अभी जो कल हमने फॉर्मूले लगाए थे, इनको अपर हाफ एंड लोअर हाफ में डिवाइड करना है। तो अपर हाफ के लिए क्या था आपका, यहाँ पे n कितना हमारा 11, ठीक है। तो क्या होगा हमारा n प्लस 1/2 करेंगे तो क्या आएगा 11/12/2, तो क्या आएगा 6। तो ऊपर की जो 6 टीम है वो आपकी किस में डिवाइड होंगी, अपर हाफ। ओके, क्या होगा जी आपका अपर हाफ, बाकी क्या जी लोअर हाफ। क्लियर। अब क्या करेंगे हम 22 निकालना है। तो 22 कैसे निकलेंगे, नेक्स्ट 2 की पावर आपकी क्या है 16, तो क्या आएगा आपका 22। जब भी हम 22 निकालेंगे, नंबर ऑफ 22 हमारे क्या आएंगे 16 माइनस 11 इक्वल टू 5। ओके, जब हमारे 22 निकल के आ गया। अब 22 हमें डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, 22 डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो 22 डिस्ट्रीब्यूट जिन्होंने कल भी देखा था, नहीं की जाता, एक बार और सीख लें डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं। सबसे पहले हमें 5 वाई देने हैं, ठीक है। तो 5 वाई देने हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए लोअर हाफ में कितने वाई जाएंगे एंड अपर हाफ में कितने वाई जाएंगे। तो उसके लिए भी मैंने कल आपको एक फॉर्मूला बताया था अपर हाफ के लिए, nb-1/2, ठीक है। नंबर ऑफ वाइज कितने हमारे 5 है, तो कितना हो जाएगा हमारा 5 माइनस 1 4/2 इक्वल टू 2, ठीक है। तो अपर हाफ में हमारे 2 वाइज आएंगे एंड लोअर हाफ में nb+/2 करके हमारे 3, ठीक है। तो जैसे हमारे बाय डिवाइड करेंगे, तो सबसे पहला बाय हम किसे देते हैं लोअर हाफ की लास्ट टीम को, तो ये आपका बाय, ठीक है, फर्स्ट बाय, ठीक है। सेकंड बाय आपका अपर हाफ की फर्स्ट टीम को, ये आपका सेकंड। थर्ड बाय आपका लोअर हाफ की फर्स्ट टीम को, ठीक है, ये आपका थर्ड बाय आ गया। फोर्थ बाय आपका अपर हाफ की लास्ट टीम को, ठीक है, अपर हाफ की लास्ट टीम को, ये आपका फोर्थ बाय आ गया। अब फिर उसी सीक्वेंस में चलेंगे। फिफ्थ बाय कौन सा आएगा लोअर हाफ की लास्ट टीम कौन सी होगी, जो होगी हमारी 10, तो ये आपको फिफ्थ बाय यहाँ आ गया। तो देखो अपर हाफ में फॉर्मूले से हमने कितने निकाले थे 2, तो 2 बाय हमारे अपर हाफ में और 3 बाय हमारे लोअर हाफ में। इसका मतलब हमारा जो पिक्चर है सही चल रहा है, ठीक है। ऐसे चेक करते रहना चाहिए, इससे गलती कम होगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक ठीक है। अब क्या है फॉर्मूले में क्या बोला है, क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि 4 टीमों को सिलेक्ट करना है। यानी वो आपको जब भी एग्जाम में होगा, अगर नॉर्मल क्वेश्चन होगा तो बता देगा आपको नॉर्मल पिक्चर है, लेकिन जब भी आपको बोले अलग से वो उसमें मेंशन होगा कि आपको 4 टीमों को सिलेक्ट करना है या 2 टीमों को सिलेक्ट करना है। तो 4 टीमों को जब उसने सिलेक्ट बोला है, तो अब क्या हमें 4 टीम सिलेक्ट करनी है। क्या करनी है, सीडिंग, उनकी सीडिंग करनी है, ठीक है। 4 टीमों की सीडिंग करनी है। तो कैसे करेंगे, सेम वही प्रोसेस है जैसे बायस के साथ करते हैं जैसे। तो क्या करेंगे, सीडिंग करनी है सेम ऐसे। तो पहली सीडिंग हम किसे देंगे, लोअर हाफ की सबसे लास्ट टीम को, तो ये आपको ये सीडिंग हुई, ठीक है। फिर आपका सेम अपर हाफ की सबसे फर्स्ट टीम को सीडिंग, ठीक है, ये आपको सीडिंग दी है, ठीक है। फिर सेम ऐसे थर्ड सीडिंग कैसे करेंगे, लोअर हाफ की फर्स्ट टीम को, ये आपको सीडिंग दी है, ठीक है। एंड लास्ट सीडिंग कैसे करेंगे, अपर हाफ की लास्ट टीम को, तो ये आपका इसको भी हमने सीडिंग दी, ठीक है। अब क्या हो गया, ये जो टीम है जो आपकी जो 5 टीम जिनको बाय मिला, ये तो डायरेक्ट अपना सेकंड राउंड में खेलेंगी, लेकिन जिन 4 टीमों को सिलेक्ट किया है वो भी आपका सेकंड राउंड में ही खेलेंगे। तो ये सिलेक्ट का मतलब होता है, ठीक है। तो कोई ऐसी बात नहीं है कि सिलेक्ट अगर क्वेश्चन आ जाए कि सिलेक्ट करना है तो, और जब प्रैक्टिकल में पूछ लेंगे टीम को सिलेक्ट करके दिखाओ, तो कोई अलग चीज़ नहीं है, वो सिर्फ ये एक एडवांटेज है टीम, ठीक है। तो हम अपना फर्स्ट राउंड अगर क्लियर करें, अब इसमें राउंड्स की संख्या कितनी होगी आपकी
राउंड की संख्या कितनी होगी, 4 राउंड होंगे वही, ठीक है। तो अगर हम फर्स्ट अब पूछ लेता हमारा, जो हमारा फर्स्ट राउंड हमने करा है, ठीक है, फर्स्ट राउंड, तो फर्स्ट राउंड में पूछ लेगा हमारे कि फर्स्ट राउंड में आपके कितने मैचों की संख्या कितनी होगी फर्स्ट राउंड में। तो मैच कराओ, ये तो बाय लगा है सेकंड में, तो इनको बाय 2 और 3 का पहला मैच होगा, 4 और 5 का सेकंड मैच होगा, थर्ड मैच कौन सा होगा, 8 और 9 का, ठीक है। तो फर्स्ट राउंड में आप क्वेश्चन क्या आ जाता है आपका, प्रैक्टिकल में क्या पूछ लेते हैं। अब जैसे आपने प्रैक्टिकल में ये आपने शेड्यूल करके दिखा दिया, तो वो ये नहीं है पूरा पिक्चर बनवा है, वो आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर कि मुझे ये बताइए फर्स्ट राउंड में मैचों की संख्या कितनी निकल के आएगी। तो आपकी मैचों की संख्या, नंबर ऑफ मैचेस फर्स्ट राउंड में कितने आएंगे, 1 2 3, क्योंकि ये क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि इनको बाय और स्ट्रेट है, तो अपना सेकंड राउंड खेलेंगे, ठीक है, क्या खेलेंगे ये अपना सेकंड राउंड, ओके। तो ये आपका सेकंड राउंड खेलेंगे, ठीक है। तो ये करके ऐसे क्वेश्चन घुमा के पूछ लेता है एग्जामिनर, डर की बात नहीं है, आपको अगर अच्छे से पता है तो आप घबराओगे नहीं, आप उसका आंसर दोगे, ठीक है। अब क्या होगा आपका, यहाँ का सेकंड राउंड चल रहा है, ठीक है, सेकंड राउंड चला है। अब क्या होगा, ये तो आपका सेकंड, यहाँ से एक टीम निकलेगी, ठीक है, एक टीम आपकी यहाँ से निकलेगी, ओके। ऐसे क्या होगा, एक टीम यहाँ से जीत के निकलेगी और ये दोनों तो आपकी पहुंची गई। अब सेकंड राउंड कराते हैं, तो यहाँ पे हमने मैच कराया इन दोनों का, ठीक है, इसका और इसका, यहाँ से एक टीम निकल जाएगी। फिर हमने इसका और इसका मैच कराया, यहाँ से एक टीम जीतेगी, ये जीती, एक ये सिलेक्ट करके, तो इनका कराया, एक टीम यहाँ से जीती, ओके। अब हम किसका मैच कराएंगे, 8 और 9 में से एक टीम जीतेगी और एक इसका, तो इन दोनों का मैच कराया, यहाँ से एक टीम निकलेगी। फिर ये दोनों तो थे, इन दोनों का मैच कराया, यहाँ से एक टीम निकलेगी। अब हमारे पास कितनी टीम आ गई, 1 2 3 4। अब हम कराएंगे थर्ड राउंड, हम पहुंचते हैं अपने थर्ड राउंड, थर्ड राउंड में पहुंचते हैं। तो अब क्या है, इसका और इसका मैच कराया, ठीक है, एक टीम यहाँ से निकल गई, इन दोनों में से एक टीम जीती, इन दोनों में से, इन दोनों में कराया, एक टीम यहाँ से निकली, ठीक है। अब हमारे पास ये सेमीफाइनल हो गया, ये हमारा फाइनल पर पहुंच गया, फोर्थ राउंड में। हाँ पहुंच गए हम अपने फोर्थ राउंड पे पहुंच गए। फोर्थ राउंड में हमारे पास 2 फाइनलिस्ट आ गए, एक अपर हाफ से, एक लोअर हाफ से, ठीक है। तो इन दोनों का हमने मैच करा, ये जो हमारा लास्ट जो जीतेगा जो भी, वो हमारा क्या कहलाएगा, विनर, ओके। तो इस तरीके से पिक्चर तैयार करा जाता है, ठीक है, इस तरीके से आपका पिक्चर तैयार करा जाता है। अगर टीम पूछ लेता है कि सीडेड है, बाय और सीडिंग, आई होप कि आपको सीडेड का मतलब समझ में आ गया होगा कि सीडिंग कैसे करते हैं और पिक्चर को कैसे फिर आगे तक ले जाया जाता है। तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके कोर्स के हिसाब से, और वैसे भी आप अगर आप स्पोर्ट्स में जाना चाहते हो तो आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। और आपके 5 नंबर फिक्स है, बिल्कुल 5 नंबर फिक्स है। आप कोई भी अनसोल्ड उठा के देख लो पिछले 10 साल के, आपको एक नॉकआउट का पिक्चर मिल ही जाएगा। तो आपको बायस निकालना, सीडेड करना टीमों को, ऐसे पिक्चर को राउंड्स निकालते थे, ये सारी चीज़ आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें आ गई होंगी इजीली तरीके से, और ऐसे आप अपना